अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। ड्रामा सीरियल बला की एपिसोड जो कि सुबह अपलोड की जाएगी, जिसमें आप देखेंगे तैमूर की माँ अपनी बेटियों के चले जाने के बाद बहुत दुखी हो चुकी हैं। आखिर अपनी बेटियों का गम दिल को लग जाता है और आखिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बायस उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर हमजा वहाँ पर पेशेंट का चेकअप करने आता है। तैमूर उसे पहचान लेता है। दोनों में बहस होने के बाद डॉक्टर हमजा पूछता है, आप मुझे बताएं कि बतूल को क्या हुआ है, कहाँ है वो? तैमूर गुस्से में आकर उसे कहता है, उस दिन तुम्हारी माँ आई थी, हमें बेइज्जत करके गई थी। और मेरी बहन के ससुराल क्यों गए थे तुम? किस वजह से गए थे तुम? जिस पर डॉक्टर हमजा जवाब देता है, मैं कभी आपकी बहन के ससुराल नहीं गया और आप जो बेइज्जती की बात कर रही हैं वो मेरी माँ की हुई थी, आपकी नहीं। डॉक्टर हमजा मजीद कहता है, और आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं बतूल को मरने के लिए छोड़ के भाग जाऊंगा और अमेरिका मुझे मेरी माँ ने जबरदस्ती भेजा था। आखिर डॉक्टर हमजा कहता है, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आप चाहेंगे तो मैं पुलिस स्टेशन भी आपके साथ जाऊंगा। जिसके जवाब में तैमूर कहता है, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है, डॉक्टर हमजा अपनी माँ से पूछता है, मुझे सच सच बताएं कि क्या हुआ था। आपको मेरी कसम, ठीक है मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। और आखिर डॉक्टर हमजा की माँ उसे तमाम राज बता देती है कि कैसे निगार जैसी बला ने उसका साथ दिया। दूसरी जानिब आपने देखा तैमूर की माँ की दिमागी हालत, अपनी बेटियों की मर जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो नीम पागल हो जाती है। तैमूर उसके पास आता है तो वो उसे कहती है, मैं सोच रही थी जब सालिया और बतूल अपने घर चली जाएंगी तो तब क्या होगा। जिसके बाद शम्मा बेगम तैमूर को कहती हैं, मैं सोच रही थी तुम्हारी शादी सबा से जल्द अज जल्द कर दूं। कमरे से बाहर खड़ी निगार ये सुन रही होती है और फौरन से अंदर आ जाती है कि ये क्या कर रही हो। तैमूर, तुम चाहते हो मैं इस पागल बुढ़िया का ख्याल रखूं? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये मेरा घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। उधर जुनेद मेडिसिन लेने एक मेडिकल स्टोर पे जाता है। वो उस लड़के को वहां पाकर हैरान हो जाता है जिसने उसे जेबा के साथ देखा था। वो दोनों किसी वीरान जगह पे मिलते हैं और वो लड़का आखिर जुनेद को बताता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, आपकी बीवी बेगुनाह थी, 2 कामों के लिए मुझे पैसे दिए गए थे, एक जेबा को गलत साबित करने के लिए और दूसरा सबा को शादी के दिन उसके घर से भगाने के लिए। मुझे ये काम करने के लिए 15 लाख दिए गए थे और वो पैसे आपके वालिद ने मुझे दिए थे। दूसरी जानिब आप देखेंगे तैमूर का प्रमोशन हो जाता है और वो इस सिलसिले में दुबई जाने वाला होता है। वो मिठाई लेकर आता है पर उसकी वालदा घर में मौजूद नहीं होती। वो सबा के घर जाता है तो अपनी वालदा को खुशो खुरम देखता है। वो भी अपनी माँ के पास बैठ जाता है। जिसके बाद सबा चाय लाती है तो उसकी वालदा बहुत खुशी से पीती है, तो वो अपने बेटी को भी कहती है कि तुम भी पी लो वरना घर में चाय नहीं मिलती। ये सुनकर तैमूर जज्बाती हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, सब्र अम्मी, सब कुछ मिलेगा आपको, सोचने दे मुझे क्या करना है और कैसे करना है। जिसके बाद सबा और तैमूर के दरमियान कुछ बातचीत होती है। तैमूर उससे पूछता है, तुम्हारा शोहर कहाँ है? जिसके जवाब में सबा कहती है, उसका वालिद तलाक दिलवा कर ले गया अपने साथ। जिसके जवाब में तैमूर कहता है, बस इतनी सी मोहब्बत, अपने पुराने यार को रो लेती, कम से कम पछतावा ना होता। सबा जवाब में कहती है, हाँ शायद अल्लाह आपको इस खसारे से बचाना चाहता। और तैमूर इसके जवाब में कहता है, हाँ शायद अल्लाह मुझे निगार की मोहब्बत से महरूम नहीं करना चाहता। इस बात का करना होता है कि बला नहीं, निगार वहीं पर आ जाती है और कहती है, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया मुझे यहाँ देखकर। और कुछ ही लम्हे बाद तैमूर निगार से मोहब्बत जताता है और सबा उन दोनों को देखकर रश्क करती है। तैमूर उससे ये मोहब्बत इसलिए जताता है ताकि वो सबा को बता सके कि वो एक प्यार करने वाला शोहर है। तो चलिए व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल बला एपिसोड 33 और 34 में आप देखेंगे तैमूर अपनी वालदा के पास कुछ वक्त गुजारने के बाद निगार के पास जाता है और उसे कहता है, मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, सिर्फ मेरी माँ बची है मेरे पास। तो दूसरी जानिब शम्मा बेगम सबा से कहती हैं, तुम अच्छी बहू हो। निगार को गुस्सा आ जाता है
और वो शम्मा बेगम पर चिल्लाना शुरू कर देती है, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी, उससे दूसरी शादी कर लेगा और तुम उसे ब्याह के यहाँ ले आओगी। ऐसा बेटा पैदा करने से बेहतर था कि तुम मर जाती। निगार को उस मुलाजमा का ख्याल भी नहीं आता। आखिर उसकी अंदर की बला बाहर जाहिर हो ही जाती है और आखिर तैमूर की माँ निगार की इस बदतमीजी पर उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद निगार चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और आखिर वो घर की मुलाजमा शम्मा बेगम को वहां से ले जाती है। निगार के ये जुल्म सितम देखकर आखिर वो मुलाजमा कहती है, यकीन नहीं आता अपने चांद जैसे बेटे के कर्म फूंक दिए आपने। उधर निगार का वालिद अपनी बेटी से कहता है, इंसान जब सांप बन जाए ना तो अपने पराई की तमीज खो देता है। अगला दिन आ जाता है। तैमूर घर से जाते वक्त निगार से कहता है, मेरी माँ का ख्याल रखोगी ना? जिसके जवाब में निगार कहती है, हाँ रखूंगी। तैमूर की वालदा सबा के घर होती हैं। तैमूर वहां पर जाता है तो सबा उसे कहती है, मैं कोशिश कर रही थी कि सब पहले जैसा हो जाए। जिस पर तैमूर तंजिया जवाब देता है, क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता करके सबा और तैमूर के दरमियान गलत फहमियां खत्म होती जाती हैं और जरूर तैमूर के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और आखिर तैमूर दुबई के लिए रवाना हो जाता है। अगले सीन में आप देखेंगे जुनैद शम्मा बेगम के पास आता है और उनकी दिलजोई करता है, जिसके बाद वो निगार को देखकर कहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके अपने ही बर्बाद करते हैं, वो ना तो खुश होते हैं और ना ही आबाद। निगार जैसी बला इन तमाम बातों का गुस्सा आखिर शम्मा बेगम पर निकालेगी। वो उसे जहनी दबाव देने के साथ साथ जिस्मानी अजियत भी देगी और फिर वो उसके बाल काटेगी, जिसके बाद शम्मा बेगम की हालत पागल सी हो जाएगी। वो दर बदर फिरेगी। व्यूअर्स, आपको आज की प्रोमो कैसी लगी? कौन देखना चाहता है निगार जैसी बला का अंजाम? और इसके अलावा व्यूअर्स, आज के प्रोमो के सीन हो सकते हैं कुछ आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से इसके सीन्स दिखाए जाते हैं वो हतमी तौर पर कहे नहीं जा सकते कि किसके बाद कौन सा सीन आने वाला है। इस प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।